नमस्कार दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से नया चैप्टर 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6.2 जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स था उसका सेकंड पार्ट मतलब वर्धमान एवं ह्रासमान फलन को लेकर के आए हैं। ठीक है, इसको ढंग से समझिएगा कि इसमें है क्या और क्या नहीं। ठीक है ना। इससे जैसे कि पहली बात तो कि फलन को समझते हैं कि x के मान पर जो y का मान मिलता है वही हमारा क्या होता है, फलन होता है। ठीक है ना, फलन होता है। इसमें वर्धमान फलन किसको कहेंगे, ह्रासमान फलन किसको कहेंगे। वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग और ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग। मतलब कि जो फलन, इसको समझिए, मतलब अपनी भाषा में अगर समझे कि अगर x के मान पर, x के जिस मान पर अगर हम x के मान को बढ़ा रहे हैं और y का मान भी बढ़ते हुए जा रहा है तो जो फलन हमको मिलेगा जिस फलन के अकॉर्डिंग, उस फलन को हम कहेंगे वर्धमान फलन। ठीक है ना, कि x के मान भी बढ़ रहा है और y का मान भी बढ़ रहा है। अगर हम समझे ग्राफ पे तो ये हमने ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है ना, एक ग्राफ लेते हैं, ये है हमारा e टू द पावर x का ग्राफ है। ठीक है ना, सॉरी, e टू द पावर x का ग्राफ है y बराबर। ठीक है ना, y क्या होता है, y बेसिकली होता है y बराबर जो होता है ये f ऑफ x होता है। फंक्शन ऑफ x को, x के जो फलन होता है उसी को हम y बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर देखिए कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक हमारा ये हमारा x, ये हमारा x1 है। ठीक है ना, x1 है, और इससे आगे मूल बिंदु से दाहिना तरफ x का मान पॉजिटिव होता है, मतलब बड़ा होता है ना। जितना दाहिना जाएंगे उतना x का मान बढ़ेगा और मूल बिंदु से जितना ऊपर जाएंगे y का मान भी बढ़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कि अगर दूसरा हम x पे कोई दूसरा बिंदु लेते हैं इसी समीकरण के लिए, इसी फलन के लिए, तो ये हमारा x2 है। ठीक है, इस x1 पर हमको y का मान कितना आ रहा है, y का मान ये हमारा f ऑफ x1 है, और इसी x2 पर हमारा y का मान यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, f ऑफ x2 है। ठीक से देखिए कि जब हमारा x का मान x2 से कम है तो f ऑफ x1 का भी मान f ऑफ x2 से कम है ना, कम है। तो ये अगर निरंतर बढ़ते हुए ही जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्धमान फलन कहेंगे। अगर हम ह्रासमान फलन की बात करें, तो एक इसी तरह का कोई ग्राफ लेते हैं, ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, बेसिकली ये होता तो है e के पावर -x का ग्राफ। ठीक है, लेकिन देखिए हमारा ये y है और ये हमारा x है, ये इधर का जो मान है ये नेगेटिव x है और ये पॉजिटिव x है, और ये y है और ये नेगेटिव y है। ठीक है ना, y का मान नेगेटिव आएगा, y डैश कहते हैं इसको, y डैश कहते हैं। अब देखिए एक हम x1 यहाँ लिए, ठीक है, और हम एक x2 यहाँ लिए, ठीक है, x2 यहाँ लिए। ठीक है, अब देखिए कि x1 पर y का मान क्या है, x1 पर y का मान यही है f ऑफ x1, और x2 पर y का मान ये है ना, f ऑफ x2। देखिए कि मूल बिंदु से बाएं तरफ अगर चलते हैं तो कोई भी संख्या रेखा पर मूल बिंदु से बाएं की तरफ चलते हैं तो संख्या नेगेटिव आती है, और जो भी नेगेटिव संख्या वो 0 से छोटा होगा, जो भी पॉजिटिव संख्या 0 से बड़ा होगा। तो x1 का मान बड़ा है ना x2 के तुलना में, x1 का मान बड़ा है, लेकिन f ऑफ x2 और f ऑफ x1 का कंपैरिजन कीजिए तो f ऑफ x1 का मान f ऑफ x2 से कम है। मतलब छोटे x के छोटे मान पर y का बड़ा मान आ रहा है और x के बड़ा मान पर y का छोटा मान आ रहा है। मतलब अगर हमारा x बड़ा होगा और y का मान छोटा आएगा तो वो निरंतर ह्रासमान फलन होगा। तो इसको अगर हम अपने भाषा में समझे तो इसको हम लिख सकते हैं कि जब x का मान
बढ़ाते हैं तो y का भी मान y की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, y बराबर f ऑफ x का भी मान बढ़ता है तो उसे वर्धमान फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धमान फलन कहते हैं। ठीक है, वर्धमान फलन कहते हैं। और यदि कि x के मान को बढ़ाते हैं, अगर हम इधर से इधर चले, इधर से हम इधर की तरफ चले तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो x का मान बढ़ रहा है। ठीक है, और x का मान बढ़ रहा है तो छोटे मान पर f ऑफ x2 का मान बड़ा है और बड़े मान पर f ऑफ x1 का मान छोटा है। तो अगर हम इसके बारे में कहें कि यदि x का मान बढ़ाते हैं तो y का मान, y बराबर f ऑफ x का मान घटता है तो उसे ह्रासमान फलन कहते हैं। ठीक है, ह्रासमान फलन कहते हैं। इसको अगर हम साइन के रूप में देखें तो हम इसको ये कहेंगे कि जब x का मान बढ़ता है तो y का भी मान क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये क्या है, x का मान बढ़ रहा है तो y का भी मान बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे कि यह हमारा वर्धमान फलन है। और इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि यदि x के मान को हम बढ़ा रहे हैं और उस शर्त पे y का मान क्या कर रहा है, घट रहा है। घटना मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वह ह्रासमान फलन है। ठीक है ना। इसके बाद हम इस चीज को इससे हट करके देखते हैं थोड़ा सा कि वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन कुल मिलाकर के 4 टाइप का होता है। एक होता है आपका कि निरंतर वर्धमान फलन, और एक होता है निरंतर ह्रासमान फलन, और एक होता है केवल वर्धमान फलन, और एक होता है केवल ह्रासमान फलन। उसके लिए हमको बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले किताब की भाषा में क्या है, बुक में क्या कह रहा है। बुक में कह रहा है कि यदि x1 बड़ा है x2 से, x1 बड़ा है x2 से, तो f1 भी बड़ा होना चाहिए, f ऑफ x1 भी बड़ा होना चाहिए किससे, f ऑफ x2 से। ठीक है ना। तो उस शर्त पे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा वर्धमान फलन है। अगर हमारा ये आ जाए कि x1 बड़ा है x2 से और f ऑफ x1 ये छोटा हो जाएगा f ऑफ x2 से, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा ह्रासमान फलन है। ठीक है ना। ठीक है, देखिए वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन को 4 टाइप पे बांटा गया। एक निरंतर वर्धमान फलन, वर्धमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन और ह्रासमान फलन। ठीक है, दो को समझते हैं। ठीक है, दो को समझते हैं ग्राफ से, कि इसके लिए ग्राफ बनाते हैं हम। ठीक है, ये ग्राफ को देखिए कि ये हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है ना। इस ग्राफ पर किसी एक बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें, स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब एक बात याद रखिएगा कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होता है dy बटा dx, और यही बराबर होता है f डैश x, और यही बराबर होता है y डैश, और यही बराबर होता है आपका tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। स्पर्श रेखा की प्रवणता कहे या dy बटा dx कहे या f डैश x कहे या y डैश कहे या फिर tan थीटा कहे, ये पांचों के पांचों बात एक ही है। ठीक है ना, पांचों की पांच बात एक ही है। तो अगर हम यहाँ पे एक बिंदु पर कोई एक साफ बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये स्पर्श रेखा है, इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता को चेक कर रहे हैं हम। ठीक है ना, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता को चेक कर रहे हैं। तो ये जो हमारा है, ये हमारा x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है,
ये थीटा बना रहा है, ये थीटा आपको दिख रहा है कि न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, ठीक है ना। तो tan थीटा का मान अगर न्यून कोण आ जाए, tan थीटा का मान न्यून कोण आ जाए, अगर tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रांट का हिस्सा है, फर्स्ट क्वाड्रांट का हिस्सा है, प्रथम क्वाड्रांट का हिस्सा है। तो ये प्रथम क्वाड्रांट में tan थीटा का जो वैल्यू होता है ऑलवेज क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, केवल 0 डिग्री पे छोड़ के, ठीक है ना, 0 से बड़ा होता है। अगर न्यून कोण ले रहे हैं इसका मतलब है कि 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है ना। तो उस शर्त पे क्या है आपका कि स्पर्श रेखा का प्रवणता मतलब dy बटा dx मतलब f डैश x। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि f डैश x का वैल्यू जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे कहीं पर भी आप एक स्पर्श रेखा खींच लो और उस स्पर्श रेखा पर तुम मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता को चेक करो। मान के चलो कि ये भी एक स्पर्श रेखा है, तो ये भी x अक्ष के साथ न्यून कोण ही बना रहा है, ये भी x अक्ष के साथ क्या बना रहा है? न्यून कोण ही बना रहा है। तो न्यून कोण जब भी होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रांट का हिस्सा है, फर्स्ट क्वाड्रांट में tan थीटा का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा आता है, मतलब पॉजिटिव आता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि चूंकि f डैश x 0 से बड़ा है, ठीक है ना। तो इस फलन का हम जो नाम देंगे वो फलन जो होगा वो निरंतर वर्धमान फलन होगा। क्या होगा? निरंतर वर्धमान फलन होगा, ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन है। अब निरंतर वर्धमान फलन और वर्धमान फलन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो इस चीज को भी समझते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। देखिए एक ग्राफ ये है आपका कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, नो चेंजिंग है। और यहाँ से फिर ये इधर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम इससे यहाँ से यहाँ तक के किसी भी एक बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्श रेखा इसी के संपाती होगा। और ये कोण को चेक कीजिए और फिर इसको चेक कीजिए, तो ये दोनों जो थीटा है, ये जो दोनों थीटा है वो आपका क्या है? न्यून कोण है। 90 डिग्री से छोटा है ना, 90 डिग्री से ये भी छोटा है, लेकिन इतना दूर ये जो है ये इस रेखा के समांतर है, एक्स अक्ष के समानांतर है। और एक एक्स अक्ष के समानांतर अगर स्पर्श रेखा आ जाए तो वहां पे थीटा कितना हो जाता है? यहाँ पे थीटा कितना हो जाता है? थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा अगर 0 डिग्री आ जाए तो 0 डिग्री पर tan थीटा का वैल्यू कितना? 0 डिग्री। tan थीटा का वैल्यू कितना? 0 डिग्री। तो अगर यहाँ पर हम चेक करें, इस जगह पे अगर चेक करें, 3 अंतराल बन रहा है, एक अंतराल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, एक अंतराल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, एक अंतराल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो यहाँ तक में अगर हम देखें तो tan थीटा जो है, tan थीटा वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर आपका देखें कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगा, tan 0 का वैल्यू 0। और फिर यहाँ से इधर की तरफ देखें तो tan थीटा का जो वैल्यू है, tan थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई फलन कुछ देर के लिए वो बढ़ रहा है, फिर कुछ देर के लिए अचर हो जा रहा है, अस्थिर हो जा रहा है और फिर पुनः बढ़ ही रहा है, घट नहीं ना रहा है, बढ़ रहा है, तब इस फलन को हम क्या बोलेंगे? इस फलन को बोलेंगे वर्धमान फलन। क्या बोलेंगे? वर्धमान फलन, ठीक है ना, इसको बोलेंगे वर्धमान फलन। जब tan थीटा का मान कुछ देर के लिए बढ़ता है, कुछ अंतराल में बढ़ता है, कुछ अंतराल में कांस्टेंट हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है, और फिर कुछ अंतराल में फिर बढ़ रहा है, तो इस शर्त को हम क्या बोलते हैं? वर्धमान फलन बोलते हैं। इस दोनों में मात्र इतना का ही फर्क है कि ये अगर बढ़ रहा है तो ये बढ़ते हुए ही जा रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा है, कहीं पे ये कांस्टेंट नहीं हो रहा है इस तरह का, तो उसको हम निरंतर वर्धमान फलन कहते हैं। निरंतर मतलब निरंतर बढ़ते ही जा रहा है। और ये क्या है कि कुछ देर तक बढ़ा और फिर जाकर के अस्थिर हो गया, मतलब कि कछुआ खरगोश की तरह। जिस तरह से कछुआ और खरगोश ने रेस लगाया तो मतलब क्या हुआ कि कछुआ निरंतर चलते गया, लेकिन खरगोश क्या हुआ कि बीच रास्ता में जाकर के देखा कि कछुआ पीछे पीछे दूर तक नहीं है, बेचारा सो गया, मतलब इतना दूर तक सो गया, ये तो सो गया। इसके कारण ये वर्धमान फलन कहलाया, निरंतर वर्धमान फलन ये नहीं कहलाएगा। सेम इसका ही उल्टा
आपका निरंतर ह्रासमान फलन में दिखेगा और ह्रासमान फलन में दिखेगा। ठीक है, जिस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है 0 से बड़ा है हमेशा के लिए, तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है ये कुछ देर के लिए 0 से बड़ा हो रहा है, कुछ देर के लिए क्या है 0 से बड़ा हो जा रहा है, और कुछ देर के लिए क्या है, कुछ अंतराल में क्या है कि 0 के बराबर हो जा रहा है। मतलब हम इसके साथ ये साइन लगाएंगे। अगर जहाँ कहीं भी हमको निरंतर वर्धमान और वर्धमान की बात है, तो निरंतर वर्धमान में हम ये कह सकते हैं, निरंतर वर्धमान में हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स जो है ये बड़ा है, ऑलवेज बड़ा है किससे, 0 से। और इसके बारे में कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है ये बड़ा भी है और बराबर भी है किससे, 0 के। तब हम वर्धमान फलन होगा, और इस तरह के कंडीशन में क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा। ठीक है ना। अब हम ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान फलन की चर्चा करते हैं। ठीक है ना। देखिए इसका ग्राफ अगर खींचे हम, इसके लिए ग्राफ खींचे, निरंतर ह्रासमान है और ह्रासमान फलन है, दोनों के लिए अगर हम ग्राफ खींचे, एक मिनट देखिए, ये हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है ना, कुछ इस तरह से ग्राफ, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ, और इसके लिए भी, इसके लिए भी, ठीक है, ये, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें देखिए कि यहाँ पे अगर हम कहीं पर भी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे और फिर उसकी प्रवणता को चेक करें, यहाँ पे अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये स्पर्श रेखा आया, ठीक है, ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, ये एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बना रहा है, एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बना रहा है ये थीटा, ये आपको नहीं दिख रहा है कि 90 डिग्री से ये बड़ा है। अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है, इसको कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो 90 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से जो भी कोण बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि वो थीटा सेकेंड क्वाड्रांट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रांट में केवल और केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी टेन, कॉट, सेक, कॉसेक नेगेटिव आएगा। मतलब टेन थीटा की अगर मान निकाले, स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का अगर मान निकाले तो वो मान तो नेगेटिव आएगा। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में हमेशा जो आएगा एफ डैश एक्स का जो वैल्यू, मतलब टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो हमेशा 0 से छोटा आएगा। हमेशा किससे आएगा, 0 से छोटा। क्यों, क्योंकि निगेटिव मान देगा, और हर निगेटिव मान 0 से छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसके लिए तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हो जाएगी, ये होगा, ठीक है, और इसके लिए भी स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब थीटा यही होगा, लेकिन ये तो समानांतर है ना, इसके समानांतर है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ देर के लिए यहाँ से यहाँ तक के अंतराल में थीटा का जो मान है वो आपका 90 डिग्री से बड़ा हो जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो आपका थीटा 0 डिग्री हो जा रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक के जो मान है टेन थीटा का, वो आपका क्या हो जा रहा है, फिर निगेटिव हो जा रहा है, 0 से छोटा हो जा रहा है। तो अब हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि जब कभी भी हमारा एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है ये 0 से छोटा या बराबर हो, तब क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, ह्रासमान फलन होगा, ह्रासमान फलन होगा। ठीक है ना। और इसमें क्या कहेंगे कि यह निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गया, अगर ये चारों चीज अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे चैप्टर आपका क्लियर। ठीक है ना, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब तक इसको देखिए हम एक एग्जांपल लेकर के आते हैं। एक ग्राफ देखिए, एक ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ को चेक करते हैं। साइन एक्स का जो ग्राफ है हमारा, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ, एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स। ठीक है, अगर साइन एक्स के ग्राफ की चर्चा करें तो ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये आपका π/2, और ये आपका पाई है, और ये आपका 2 पाई है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि साइन एक्स का ग्राफ वर्धमान फलन होता है, साइन एक्स जो है फलन जो है वर्धमान फलन है या ह्रासमान फलन है, तब आप क्या क्या बोलिएगा। देखिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो मान है वो तो बढ़ते हुए जा रहा है,
फिर वहाँ से ये मान नीचे तक यहाँ तक के गिर रहा है, फिर यहाँ से उठ रहा है। तो इस पे अगर हम चर्चा करें तो इसके लिए हम अंतराल जांच करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक के फलन वर्धमान हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक के फलन ह्रासमान हो रहा है। तो हम इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर 0 डिग्री से अंतराल 0 डिग्री से कहाँ तक, π/2 तक, π/2 तक, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो है, एफ डैश एक्स चाहे एफ ऑफ एक्स का जो मान है हमारा, एफ ऑफ एक्स ही कह लीजिए, एफ ऑफ एक्स का जो मान है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और अगर हम π/2 से पाई तक चले, π/2 से पाई तक चले, या यहाँ पे 270 डिग्री 3π/2 तक चले, यहाँ तक 3π/2 तक, ये है हमारा 3π/2, ठीक है। तो अगर हम 3π/2 तक चले, π/2 से 3π/2 तक चले, तब एफ ऑफ एक्स का जो मान है ये 0 डिग्री से छोटा आ रहा है, मतलब ये तो ढुलते हुए आ रहा है, और हम 3π से फिर 2π तक चले तो वहाँ पे मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको हम ये कहेंगे कि जिस तरह से हम 0 को क्या बोलते हैं, 0 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो 0 ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, उसी तरह से हम इसको बोल देंगे कि एक ही फलन में अगर मान जो है बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, मतलब ह्रासमान भी है और वर्धमान भी है, ठीक है ना। अब जो फलन यहाँ पे लिखेंगे कि जो फलन वर्धमान एवं ह्रासमान दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, उसे न तो वर्धमान और न ह्रासमान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, न वर्धमान न ह्रासमान, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान है, ठीक है ना, ह्रासमान। इस पर भी चिकर कीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं एक आध एग्जाम्पल। देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि ये जो फलन है sin x जो है, sin x आपका 0 से पाई तक में, 0 से पाई तक में क्या है, तो 0 से पाई तक की बात करें, 0 से पाई तक, तब क्या होगा, तो पहले तो ये 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक क्या है, निरंतर वर्धमान है, क्या है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। और अगर π/2 से चले कहाँ तक, पाई तक, तो ये क्या है, निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। तो अगर चेक करें हम यहाँ पे, तो इसके बारे में हम यही कह सकते हैं, कि न तो वर्धमान है एवं न तो ह्रासमान है, ठीक है ना, ह्रासमान है। तो इस चीज को समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f ऑफ x बराबर 7x माइनस 3 r पर निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है ना। r पर निरंतर वर्धमान फलन, r बोले तो r मतलब है r रियल नंबर, ठीक है ना, r रियल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए कि f ऑफ x बराबर है हमारा 7x माइनस 3, तो अगर हम f डैश x निकालें, तो f डैश x क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा से 7x का 7 और माइनस में 0, माइनस ही है ना क्वेश्चन में, -0, ठीक है ना। तो f डैश x का जो वैल्यू आ गया, f डैश x का वैल्यू कितना आ गया, 7। अब बताइए कि x का मान, x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो अगर रियल नंबर से कोई भी मान पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, कोई भी मान यहाँ पर x रखेंगे तो इस x का मान इधर रखने का कोई जगह है, कहीं पर भी x नहीं है, तो x नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि f डैश x जो है, f डैश x का जो मान है ये 7 जो है ऑलवेज बड़ा होता है किससे, 0 से, ये ऑलवेज बड़ा है किससे, 0 से।
तो अगर एफ डैश एक्स का मान अगर 0 से हमेशा बड़ा है तो हमने पहले बताया है कि ये किसका कंडीशन है, ये कंडीशन है निरंतर वर्धमान का, निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है ना, वर्धमान फलन है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए थोड़ा सा मेरा वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।